चलो हो गया। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पिता परमेश्वर दया के सागर अपार सुंदर प्रभुदेव, मेरे मादरे वतन शहीद मुल्क हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, माँ और बहनें, बहू और बेटियां, भारत माता के चकमकाते देश के दुलारे आदर्श चरित्रवान होनहार नौजवान साथी, आप सभी इस देश के मालिक हो। ये देश आपका है। इस देश को ऐसे भाव, ऐसे विचार की आवश्यकता है तो देशवासियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर सके, देश में सांप्रदायिकता को हर प्रकार से समाप्त कर सके, देश से जातिवाद खत्म हो जाए, देश से छूताछूत खत्म हो जाए, देश में समान नागरिक हक प्राप्त हो पाए, देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई किसी प्रकार का आघात न पहुंच पाए, देशवासियों के साथ, देश के साथ कोई विश्वासघात न कर पाए, देश के अंदरूनी ही गद्दार दुश्मन देशद्रोहियों की भूमिका न अपना पाए। इसलिए आज हमें ऐसे देश के नेतृत्व की जरूरत है तो देश में नामुमकिन कुछ भी न हो पाए। और ये जनता चाहती थी, जनता की हर प्रकार से इच्छाएं थी कि हम विश्वविदाता नरेंद्र मोदी पंत प्रधान भारत सरकार को ही देश की सत्ता की चाबी सौंपें और देश की जनता जनार्दन को निस्संदेह में ये विश्वास था और देश की जनता जनार्दन, बहू और बेटियां, माँ और बहनें, बुजुर्गों, नौजवान चरित्रवान, सुंदर, देश में भाव रखने वाले, देश में विश्वास रखने वाले, देश का विकास चाहने वाले नौजवान साथी भी संकल्प ले चुके थे कि हमारे विश्वविदाता नरेंद्र मोदी पंत प्रधान को देश की सत्ता की दोबारा तीसरी बार पंत प्रधान बनाकर देश की सत्ता की चाबी सौंपी जाए। लेकिन देश के और मोदी जी के कुछ सलाहकारों ने मोदी को भ्रमित किया। पंत प्रधान को कुछ गोपनीय गलत सूचनाएं दी गई और मोदी जी ने उन पर विश्वास करके उनके कहे मुताबिक अपनी भूमिका को अख्तियार किया। जिसके कारण मोदी जी ने अपने लाडले, अपने आंखों के तारे, देश के दुलारे और भारतीय जनता पार्टी के जान से भी प्यारे कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई। उनके मूल कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं दिया गया और बाहर के
बाहर के अनेकों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने का प्रयत्न किया गया, जो निस्संदेह में जो अपने माँ बाप के नहीं बन पाए, जो अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके पार्टी की नहीं बन पाए, पार्टी एक माँ के रूप में होती है, उसकी अवहेलना किया। यही तो दुनिया के भ्रष्टाचारी थे, यही दुनिया के गद्दार थे, देश को लूट कर डकैती करने वाले थे। इन सबको मोदी ने अपने साथ मिलाने का प्रयास किया और मूल कार्यकर्ताओं को, मूल राजनेताओं को उनकी अवहेलना की गई। मोदी द्वारा ही कुछ ऐसे लोगों के पर काटने का प्रयास किया गया कि उनका वर्चस्व ना बढ़े, वो मेरे मुकाबले में खड़े कोई ना हो पाए, और मेरी प्रधानमंत्री को ही मेरी पार्टी के लोग चुनौती ना दे पाए। इस भयभीत वातावरण को देखते हुए मोदी ने अपने सपुत्रों को, अपने प्राण प्यारे कार्यकर्ताओं को, अपने निष्ठावान राजनेताओं की अवहेलना करके इन्होंने भ्रष्टाचारी, चोर, डकैतों, जो पार्टी के निकाले हुए कचरे के रूप में उनको अपने साथ मिलाया, जिसके कारणवश आज मोदी कम से कम 380-90 सीट लेने वाले 240 में सिमट गए। ये तो प्रभु की दया से, परम पिता परमेश्वर की कृपा से और मोदी के सत्मान और ईमानदारी, वफादारी, देश निष्ठा के कारणांश मोदी को 240 सीट प्राप्त हो पाई। आज मोदी ऐसे लोगों के सहारे पर अपनी सत्ता को टिका रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन प्रभु की दया से मोदी में सत्य है, मोदी में तप है, मोदी में सत्य है, तप है, जप है, और देश की निष्ठा, देश के बारे में निष्ठा है, देश का हित चिंतक है। देश की सरहदों पर कोई किसी प्रकार की आन बान शान ना आ पाए, मेरे देश पर कोई इस प्रकार सा गद्दार कोई आक्रमण न कर पाए। मोदी में क्षमता है उन्हें जवाब देने की, ईंट से जवाब पत्थर देने की, और देश की सरहदों की सुरक्षा करने की, देश की आन बान शान को हर प्रकार से बरकरार रखने की, बहू और बेटियों की आबरू बचाने की, स्वाभिमान, नारी जाति का स्वाभिमान बना रहे, नारी जाति के स्वाभिमान को कोई किसी प्रकार की ठेस ना लग पाए, कोई नारी जाति के स्वाभिमान को पांव तले रोक ना पाए। ये मोदी हर प्रकार से सफल है, निस्संदेह में सफल है। देश में देशवासी अमन और चमन से रह पाए और सुख शांति हो, देश से सांप्रदायिकता की ज्वालाएं समाप्त हो जाएं, देश में से जातिवादी खत्म हो जाए, देश में भाषावाद खत्म हो जाए, देश में डकैत, चोर डकैत, भ्रष्टाचारी देश को लूट के खा ना पाए, देश को बर्बाद ना कर पाए, देश के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। ये सारी क्षमता हमारे नरेंद्र मोदी, विश्व विधाता, पंत प्रधान देश के मोदी में है। और इसी कारणवश देश के निष्ठावानों ने, देश के हित चिंतकों ने, देश को हर प्रकार से खुशहाल और निहाल देखने वालों में उन्होंने कम से कम इनको 240 सीट देकर देश की सत्ता की चाबी सौंपी है। अभी भी मैं वयोवृद्ध, आज मेरी उम्र 87 वर्ष की है, मेरा नाम खरातीलाल सहगल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर किसान नेता के रूप में मैं अपने जिगर के टुकड़े, आँखों के तारे, प्राणों से प्यारे, विश्व विधाता,
नरेंद्र मोदी पंत प्रधान भारत सरकार को सलाह दूंगा कि वो निष्ठावान राजनेताओं की अवहेलना न करें, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, उनको अपना प्यार प्रदान करें, उनको हर प्रकार से उंगली पकड़ के अपने साथ चलने के लिए कहें। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान के रूप में, राणा प्रताप के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आज देश के कर्णधार हैं। आज देश के कर्णधार हैं और देश के स्वाभिमान हैं। देशवासियों को योगी पर नाज है। देश का सुदृढ़ एक देश का रखवाला है। देश में कानून और व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसी बरकरार रखी जाए, ये मोदी ये हमारे योगी नाथ जी जानते हैं। मैं मोदी जी से फिर अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि योगी को देश का गृह मंत्री बनाया जाए, अमित शाह को देश का रक्षा मंत्री बनाया जाए, राजनाथ सिंह को जो देश का स्वाभिमान है, जो भारतवासियों की आन बान शान है, उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए और सारे पुराने कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, ईमानदार कार्यकर्ताओं को, देश पर कुर्बान होने वाले कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को हर प्रकार से आगे बढ़ाने वाले, पार्टी को मजबूत करने वाले, पार्टी को अपनी मां समझकर उसकी आन बान शान की रक्षा करने वाले, पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अपने गले से लगाएं, उनको अपना बनाएं, उनकी अवहेलना न करें। अपने पुत्र को छोड़कर दूसरे पुत्र को अपना बनाना ये अपने लिए सिद्धांतहीन है। ये बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिहीनता है। अपने ही बच्चे, अपने ही होनहार लाडले, अपने ही आंखों के तारे, अपने ही सपुत्र अपने को हर प्रकार से संभालेंगे, हमारे सहारा बनेंगे और पार्टी को हर प्रकार से संभव, हर प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ये लुटेरों, डकैतों, ये चोरों, भ्रष्टाचारियों से, देश के गद्दारों से, देश के बेईमानों से देश को बचा लें, देश को बचा लें। देश में किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी न हो पाए, देश में लूट खसूट न हो पाए, देश के निर्धनों, गरीबों, बेसहारों के बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करने हेतु देश सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। देश को, हर समाज के लोगों को अपना समझकर हर समाज की बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। देश की आन बान शान, देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश का स्वाभिमान हमारे विश्व विधाता नरेंद्र मोदी पंत प्रधान के हाथों में है और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे विश्व विधाता नरेंद्र मोदी पंत प्रधान भारत सरकार को सुबुद्धि प्रदान करे, यज्ञ में सुबुद्धि प्रदान करे, इष्ट देवी देवताओं की सुबुद्धि प्रदान करे, सात्विक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली सुबुद्धि प्रदान करे, देश की आज़ादी, देश की अखंडता, देश के स्वाभिमान को, कोई आन बान को किसी प्रकार का धोखा न हो पाए, किसी प्रकार को कोई ऐसा गद्दार छू न पाए। इसलिए आप सर्व देशवासियों से मेरी अपील है कि आज पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को सहयोग देना, सहकार्य करना, ये हमारे तुम्हारे सभी आज समय का तकाजा है और नरेंद्र मोदी के हर प्रकार से हाथों को मजबूत करना, देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को दुश्मनों, गद्दारों से,
चोरों से, डकैतों से, लूट खसूट करने वालों से अपनों को बचाना है। ये महागठबंधन, ये जो महागठबंधन, ये ठगों का गठबंधन है। ये ठगों का गठबंधन है। ये देश का कोई विकास नहीं कर पाएंगे। ये देश के देशवासियों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति है तो कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। झूठे भ्रमित भाषण करके, देशवासियों को गुमराह करके, देशवासियों के अधिकारों को पाँव तले रोनते हुए, देश के विचारों को, देशवासियों के सकारात्मक सोच को, देश के आन बान शान को ये पाँव तले रोकने का प्रयास करेंगे। इनसे हमको बचना है, हमको बचना है। हमको देश को सुदृढ़ बनाना है। हमको देश को हर प्रकार से मजबूत बनाना है और देशवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। देश में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षिता को कोई आन बान शान को खतरा न हो पाए। देश के कोई गद्दार दुश्मन देश के साथ खिलवाड़ न कर पाए। माँ और बहनों की, बहू और बेटियों की इज्जत को कोई किसी प्रकार की खतरा पैदा न हो पाए। इन डकैतों, लुटेरों, बदमाशों से, इन विभचारियों से, दुराचारियों से देश को बचाना है। देश की नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है और देश को हर प्रकार से खुशहाल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो देखो कैसे पढ़ रोटी बन गई है।